अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप भी ठीक होंगे। तो अभी ना सुबह का टाइम है और बच्चों से फरमाइश हुई थी कि बच्चों से फरमाइश हुई थी, बच्चों से पूछा गया था कि आपने क्या खाना है। तो हमारे जो देसी घर होते हैं वहाँ पे अगर पूछा जाए ना क्या खाना है तो सुबह नाश्ते में हलवा पूड़ी के अलावा कुछ भी जहन में नहीं आता है। तो बच्चों की फरमाइश आई कि आप ना हलवा पूड़ी मंगवा लें। वैसे हलवा पूड़ी इतनी ज़्यादा खाई तो नहीं जाती लेकिन दिल बड़ा करता है इसको खाने को। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ना थोड़ी सी पूड़ियाँ ले आना, थोड़ा सा नान ले आना और हलवा और चने ले आए तो हम लोग नाश्ता कर लेंगे इसका, क्योंकि पूड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है और बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती है। लेकिन कभी कभी दिल बहुत ज़्यादा करता है कि खाएं। तो फिर ना मैंने बच्चों को इस तरह थोड़ा थोड़ा जो है वो चने और हलवा डाल के दिया है। तो हम लोग जल्दी से नाश्ता कर लिए। हस्बैंड भी आए हुए हैं और ना गर्मियों की छुट्टियां भी हुई हैं तो काफ़ी देर से नाश्ता होता है। तो फिर ना मैंने दोपहर के खाने के अंदर ना मेरे दोपहर का तो नहीं शाम का खाना ही हो जाता है। तो मैंने मसर बना लिए हैं, साबुत मसर, और ना साथ तड़के वाले चावल बनाए हैं जो जल्दी से बन जाते हैं। और साइड में मैंने थोड़ा सा खीरा ले लिया है और ये हमने दोपहर के खाने में खाया है। उसके बाद चाय तो मेरी लाजमी होती है, तो मैंने जल्दी से अपनी चाय बनाई और साथ केक्स मंगवाए हैं तो वो मैं करने लगी हूँ। इसके साथ चाय का क्या कहते हैं, चाय टी टाइम है ये मेरा। हस्बैंड जो है वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, बच्चे एकेडमी गए हुए हैं, तो मैं यहाँ आराम से बैठ के चाय इंजॉय कर रही हूँ। आटा मैं लेके आई थी, उसके मैंने बाल्टी को धोने के बाद आटा डाल दिया, क्योंकि हस्बैंड बच्चे अबू बकर साहब जो है ना वो ज़्यादातर पराठा शौक से खाते हैं। तो कभी नहीं भी खाते लेकिन जब पड़ा होना आटा तो फिर काम तो आ जाता है। तो इस वजह से मैं मंगवा लेती हूँ। ये अंडे वगैरह पड़े थे तो मैंने इसको जगह पर रख दिया, साथ मैंने मशीन लगाई हुई है। और न सुबह सवैयाँ बनाई थी नाश्ते में तो सब ने सवैयाँ खाई हैं। तो ये भी मैं बाकी की सवैयाँ जो है वो रख रही हूँ ताकि ख़राब ना हो जाएँ। उसके बाद जी मैं कमरे में आई हूँ अपना कमरा, यहाँ पे मैं इसकी बेडशीट वगैरह सही करने लगी हूँ। अबू बकर पड़ा था यहाँ बैठ के, तो मैं मतलब खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर मैं आती हूँ यहाँ पे अपने बेड सही करने। सुबह उठती सारी मुझसे ना बेड नहीं सही गया जाता, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही होती हैं। यहाँ हस्बैंड में कुछ सब्ज़ी लेके आए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई थी ना तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी, एक चक्कर लगा लेते हैं और कहते हैं बहुत गर्मी है और पानी वगैरह पीते हैं फिर से बाहर जाते हैं। तो यहाँ वो सब्ज़ी लेके आए थे, साथ ना कुछ अदरक लहसुन नहीं मिला था तो बोले नहीं दोबारा चले गए। तो मैंने कहा चले जल्दी से मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, शेल्फ वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर खाना वगैरह बनाना है। तो साथ ही मैंने ना इस तरह ये 2-3 गिलास जो है ना ये वाले मैं पी लेती हूँ काम के दौरान में। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाती है और ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, तो इस तरह पी लूँ ना इस तरह जूस बना के तो काफ़ी सुकून रहता है। तो मैंने कहा हस्बैंड जब तक नहीं आते हैं जल्दी से जो सब्ज़ी है ना उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो टमाटर और यहाँ प्याज और हरी मिर्ची पर काट लगी हूँ। सुबह सुबह अगर सब्ज़ी लेके आते हैं तो अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है, बाद में ना थोड़ी सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है। जैसे हस्बैंड की कोशिश होती है कि सुबह सुबह ही जाके सब्ज़ी ले आएँ। तो ये अदरक लहसुन उस जगह से नहीं मिला जहाँ से प्याज वगैरह लेके आए थे, तो वो अदरक लहसुन लेके आए, कुछ फल वगैरह भी साथ लेके आ गए। तो जल्दी से ना मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो ऑयल डालने के बाद ना मैंने प्याज और लहसुन जो है ना उसको बड़ी बड़ी काट के इसके अंदर हल्की सी बुनाई कर लिया। लहसुन को इस तरह बुनाई कर लेना इस तरह तो काफ़ी गल भी जाता है और ना उसका टेस्ट भी जो है अलग से सालन में नहीं आता है। तो फिर मैंने अदरक डाल के इसकी बुनाई किया, मटन डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, दादर मिर्च डालूंगी लाल वाली, और ना पिसी मिर्च डाल के पानी डाल के ना हरी मिर्च डालूंगी और टमाटर डाल के मैं इसको दम पे रख दूंगी ताकि इसका छिलका जो है टमाटर का वो इस तरह उतर जाए आराम से, वरना अगर सालन में नजर आए तो बड़ा बुरा लगता है। तो उसके बाद मैंने टिंडों के छिलके उतार के ना उसको मैंने बरीक बरीक सा इस तरह काट लिया है। इस तरह काफ़ी अच्छा लगता है और बाइट के अंदर ना यानी कि रोटी करने वाले में ईजिली आ जाता है, छोटे छोटे कटिंग हुए हों टिंडे। तो इसकी बुनाई करके ना मैंने इसको 10 मिनट पे दिया था दम पे, तो बड़े अच्छे टिंडे जो है वो तैयार हो गए हैं। साथ मैं कपड़े भी कर रही थी, धो रही थी, क्योंकि आजकल मौसम बारिशों के अगर कपड़े ज़्यादा देर पड़े रहे ना गीले भी या फिर ना बड़ी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं डेली की डेली धो लेती हूँ। यहाँ पे टिंडों में पानी डाल दिया मैंने हल्का सा, बिल्कुल ना मतलब खुश्क नहीं बना रही थी मैं आज। तो आजकल मैंगो का मौसम है, घर में मैंगो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, कोई मेहमान भी आते हैं तो लाजमी वो आजकल ना चौंसा आया हुआ है तो वो लेके आते हैं। तो बस आजकल ना हम लोग बहुत ज़्यादा मैंगो खा रहे हैं, साथ कच्ची लस्सी भी पी रहे हैं, क्योंकि मैंगो अगर खाएँ ना तो लस्सी अगर ना पिए ना तो चेहरे पे पिंपल निकल आते हैं। तो इस वजह से ना कच्ची लस्सी हल्के दूध के अंदर नमक डाल के और ना दूध और पानी डाल के ना हम लोग पी लेते हैं। तो यहाँ मैं रोटियाँ जो है तंदूर से मंगवा लेती हूँ और सालन मेरा बन गया तो मैंने इसके ऊपर डाले गर्म मसाला और धनिया और फिर हम खाना खा लेंगे। और हस्बैंड आए हुए हैं, बच्चे हैं, पूरी फैमिली हमारी साथ है, हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं खाने को ना। तो यहाँ पे रात का टाइम था तो जैन में कहा चले वहाँ बाहर जाते हैं, तो हम लोग बाहर आए हुए थे तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो हम दोनों ने पिज़्ज़ा खाया है। बस बच्चे बाहर आए ना तो लाजमी बच्चों को पहली फरमाइश होती है वो पिज़्ज़े की होती है।
मैं छोटी छोटी क्लिप जो है ना वो ऐड कर रही हूँ पूरे हफ्ते के, क्योंकि डेली रूटीन की जब मुझसे नई वीडियो बन रही थी तो मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो आपसे शेयर कर दूँ। तो बच्चे नाश्ता लेट करते हैं तो फिर वो जाते टाइम ना अकेडमी में मिल्क शेक पी लेते हैं, इस तरह उनको शाम तक भूख नहीं लगती है, तो शाम को फिर वो आके खाना खा लेते हैं। तो यहाँ बनाना पड़े हुए थे, ज़ैनब और अर्शिया ना केले वगैरह खा लेती हैं शौक से, लेकिन अबू बकर शाह ना वो मिल्क शेक पीना पसंद करते हैं, तो फिर मैं इस तरह फ्रीज़ करके ना रख देती हूँ फ्रीज़र में। इस तरह बनाना ख़राब भी नहीं होते हैं फ्रीज़ किए हुए, तो जब दिल करे निकाला और ना मिल्क शेक बना लिया। तो उसके बाद सब्ज़ियाँ जो लेके आए थे उनको मैं जगह पे रख रही हूँ। ये प्याज लेके आए हैं और आलू लेके आए। आलू में काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी, लेकिन मैं वाश कर लेती हूँ जब आलू लेके आती हूँ ना, लेकिन हस्बैंड ने कहा इसको वाश नहीं करते हैं, तो फिर ना मैंने नहीं वाश किया। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ना होते हैं फिर मैं वाश कर लेती, तो उनकी बात मान के फिर मैंने इसको वाश नहीं किया, मैंने ऐसे रख दिया। इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना कि हर चीज़ पर फिर लगती है बार बार। तो ये मैंने साफ़ कर ली सारी डस्ट। उसके बाद मैंने मैंगो को भी वाश करके ना मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो आज है मैंने खाने में बनाए थे तड़के वाले चावल और ना आलू और बैंगन के छिलके मैंने उतार लिए थे। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बने थे। और ना गर्मियों में तो दिल करता है डेली ना 2 टाइम जो है दोपहर और रात को चावल ही हों, लेकिन हस्बैंड जो है चावल तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब पकाओ ना उनके फिर वो तड़के वाले खाते हैं। तो हमने खाना वाला खा के बैठे हुए थे। उसके बाद हस्बैंड ने जाना था कुछ काम बाहर, तो एक मैं सूट लेके आई थी किसी के लिए, तो वो चेंज करवाना था, तो वो चेंज कराना था। और ना हस्बैंड ने एक जो होती है ना नज़र की ऐनक वो लेनी थी, क्योंकि उनके पास ना एक ही ऐनक है, तो कभी वो कहते हैं कि मैं भूल जाऊँ ना घर पे, तो फिर मुझे गाड़ी चलाते मुश्किल होती है, मुझे वापस जाना पड़ता है, तो एक ले लेता हूँ जाके, एक घर पे पड़ी हो और एक मेरी गाड़ी में पड़ी हो, तो मुझे ना मुश्किल ना हो। तो वो हमने लिया। उसके बाद सुबह नाश्ते के अंदर ना दही हम ले रहे हैं सारे। हस्बैंड तो लाजमी, चाहे वो बंद हो, चाहे बंद खा रहे हो, चाहे वो मतलब नान खा रहे हो, चाहे वो रोटी खा रहे हो, वो दही लाजमी लेते हैं। तो आज हमने जो तंदूर की रोटी होती है सफ़ेद रंग की वो मंगवाई थी सुबह नाश्ते में, तो उसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। थोड़ी थोड़ी जिसने चाय लिए थे वो चाय भी ले लिए, साथ दही भी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो ये मैं सबको नाश्ता बना के दिया और मेरा नाश्ता ये है। उसके बाद ना मैंने बिरयानी बना ली है। मटन बिरयानी में बनाने लगी थी, इस पर हस्बैंड आए ना तो बिल्कुल बिरयानी नहीं बनी थी। एक बार मैंने बनाई थी बीफ बिरयानी, लेकिन हस्बैंड बीफ नहीं खाते हैं, तो उन्होंने नहीं खाई थी। मैंने चलिए मैं आज ना आपके लिए बिरयानी बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने टमाटर अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट बना के डाला था, साथ प्याज डाले हैं, साथ ज़ीरा सूखा धनिया और ना हल्दी और नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर। और हल्का सा डाल के इसको मैं दम पे लगा दूँगी। उसकी फिर ना सारा जब बुनाई होगी ना इसकी, तो फिर मैंने इसका तो मैं दही डाल दिया। दही से ना ग्रेवी बड़ी अच्छी हो जाती है। और ना लेमन भी डालती हूँ, लेकिन आज मैं लेमन डाल रही हूँ क्योंकि लेमन से ना गला ख़राब हो जाता है। हस्बैंड का थोड़ा सा ख़राब हुआ, तो मैंने कहा चले मैं लेमन डाल दी, वरना ज़्यादा मसला ना बन जाए। तो ये बिरयानी मसाला शान का मैं डालती हूँ आजकल, बड़ा मुझे दिल कर रहा है, ये बड़ा अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका। तो ये मैंने डाल लिया है। और इसकी बुनाई करने के बाद ना फिर मैं इसकी चावलों की तह लगा दूँगी। बस मैंने एक ही तह लगाऊंगी। चावल ही मैंने नीचे डाले हैं, उसके ऊपर सारा सालन मैंने डाल दिया था। और ना उसके ऊपर मैंने चावल डाल के ना उसके अंदर पर मैंने डाली हरी मिर्चें कच्ची, इस तरह दबा के ना उसके अंदर। तो फिर मैंने दम दे दिया। हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल लिया था, मैंने ऑयल पहले निकाल लिया था, मैंने ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल लूँगी ऊपर। तो ये मैं ऑयल डाला, हरी मिर्ची डाली। हरी मिर्चों से ना काफ़ी मज़े की स्मेल हो जाती है बिरयानी के अंदर। तो ये बिरयानी बन गई थी और ना बड़ी मज़े की बिरयानी बनी थी। मैंने मसालेदार बिरयानी बनाई थी। थोड़ी मसाले वाली बिरयानी जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती है, हल्की थोड़ा सा मसाले ज़्यादा होना फिर मज़ा आता है। तो ये बिरयानी बन गई, तो फिर हम सब ने बिरयानी खाई है। हस्बैंड को मैंने पहले दे दी थी। हमारी फैमिली में छोटा फंक्शन आया था, मेरी जेठानी की बेटे की ना बात पक्की हुई थी, तो वहाँ पर हम लोग गए हुए थे। तो ये मैं बैठी, मेरे हस्बैंड बैठे हुए। हस्बैंड जो है उनको पैसे दे देंगे और मैं जो हूँ वो मिठाई खिला दूँगी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अपनों का फंक्शन होना तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया। छोटा सी फंक्शन था ये फैमिली का। मेरी जेठानियाँ और जेठ जो है ना वो गए हुए थे, हम लोग गए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। उसके बाद जी मैं घर पे आई तो मैंने जल्दी जल्दी अपने चाय बना ली। चाय मैं पी के आई थी, लेकिन जब तक अपने हाथ की चाय ना मैं पी लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो ये मैंने चाय पी और ना साथ केक रस ले लिया है। तो फिर हम लोग ना फिर सो गए थे। फिर तो सुबह ना हस्बैंड ये हांडी लेके आए थे, उन्होंने अपने साथ लेके जानी थी। तो काफ़ी देर से मुझे कहते हैं कि मैं हांडी लेके जानी है, मेरा दिल करता है मैं हांडी के अंदर खाना बनाऊँ। जो हांडी में खाना बनता है उसका बड़ा मज़े का टेस्ट होता है, तो मेरा भी दिल करता है मैंने हांडी लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह मैं भी लेके आऊँगी। मैंने उनको पूछा था उनको कि दुकान कहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बता दी थी कि तो फिर मैंने इंशाल्लाह लेके आऊँगी। तो मुझे अच्छी लगी थी ये हांडी, काफ़ी खुला इसका मुँह था और ना ईज़िली खाना बनना जाना था इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चिकन और आलू। सारे मसाले की मैंने बुनाई कर ली थी, फिर चिकन की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। ज़्यादातर ना मैं जब बनाती हूँ इस तरह सालन,
तो मैं ज़्यादातर जो होता है वो लेग पीस ही यूज़ करती हूँ, सीने का जो गोश्त है वो नहीं बनाती हूँ। तो ये मैंगो लेके आए थे हस्बैंड, तो इनको मैंने कहा चलिए धो के रख देती हूँ। आजकल ना बहुत ज़्यादा मैंगो खाई जा रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है, और मैंगो बड़े अच्छे से आए हुए हैं। चौंसा आम आया हुआ है, इतना मज़ा आता है ना खाने का, मीठा शहद होता है। तो मैंने कहा चलिए इसको मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर धोया हुआ देख के ना फिर ईज़िली खा लेते हैं। तो ये मैं खुश करने के रख दिया है। तो उतनी देर में मेरी ये जो चिकन की बनाई होगी, तो मैंने इसमें आलू डाले हैं। आलू मैं इस वजह से डाल देती हूँ कि अर्शिया जो है वो मतलब चिकन नहीं खाती है, वो शोरबा और ना आलू ले लेती है, पता नहीं उसे आजकल क्या मसला हुआ है। तो फिर मैं थोड़े से आलू डाल देती हूँ ताकि वो खाना आराम से खा ले। उसके बाद ना कपड़ों की ये मतलब मैंने खुश्क हो गए थे, तो मैंने कहा चले इसको मैं रख देती हूँ। ज़ैनब अर्शिया के अबू बकर शाह के कपड़े लेके जा रही थी, मैंने को इरादा करती हूँ उनके पैर रखती हूँ, फिर ना अपने और हस्बैंड के रख दूँगी। सफाई के साथ ना खाने के साथ ये कपड़ों की रूटीन भी डेली की मेरी बनी हुई है। डेली कपड़े खुश्क होते हैं, डेली मैं इनको ला के ना इस तरह अलग अलग करके रख देती हूँ। इस तरह मेरे लिए आसानी होती है कि मुझे फिर कपड़ों का डेट जो है ना वो मतलब नहीं धोना पड़ता। वरना कपड़े आप धोने बैठ जाओ, अगर हफ्ते के कपड़े या 3-4 दिनों के, तो वो तो फिर 7.5 दिन आप लगे रहो तो कपड़े ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो इसमें डेली धो लेती हूँ, तो मेरा जो है ना काफ़ी काम और टाइम बच जाता है। हस्बैंड तो इतने कपड़े मतलब नहीं पहनते, ज़्यादातर वो ट्राउज़र पहनते हैं और ये शर्ट पहनते हैं। मैं और ज़ैनब बहुत कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम दोनों घर के काम करने होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। फिर डेली 2-3 बार हम लोग शावर लेके कपड़े चेंज करते हैं। तो हस्बैंड इतना ज़्यादा कपड़े लेके आए हुए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ट्राउज़र शर्ट या स्टॉकिंग्स पहनी है, बाकी शर्ट्स उनकी वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं, क्योंकि गर्मियों में कहते हैं मेरे पहनने को दिल ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आई थी रात को, हम आए थे ना ये मतलब छोटा सा फंक्शन जो हमारा हुआ था, तो ये कपड़े मेरे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा इसको बिना धोने वाले कपड़ों में मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि इस तरह ना फिर वो स्मेल आ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा इधर हैंग कर देती हूँ, जब मैंने धोने होंगे ना तो फिर मैं इनको धो लूँगी। तो ये वाइट कलर का सूट है, इस पर ना पिंक कलर के और पैरेट कलर के फूल हैं। तो ये कॉटन तो नहीं, मैं कह लें थोड़ा सा इसका ना कपड़ा सिल्क टाइप है, सर पे टिकने वाला नहीं है। इस तरह करके ना ये तिल्ले का थोड़ा सा वो जाल सा बना हुआ है, और ना मैंने लैस भी लगा ली चारों साइडों पे इसके ऊपर। ये दुपट्टा जो है सर पे नहीं टिकता है, तो मैंने ये स्टॉलर मंगवा लिया था, तो मैंने ये ना हिजाब इसे कर लिया था, और दुपट्टा मैंने साइड पर ले लिया था। ये कमीज़ से गले भी मैंने लैस लगाई है, बटन वगैरह नहीं लगाया मैंने ना। रात को ये मेरी सिल्क की कमीज़ आई थी, तो मैंने कहा चलिए मैं बाद में लगा लूँगी। तो ये वाइट कलर की लैस लगाई, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी लैस है, और नेट की लैस, नेट नहीं है ये, कह लें कि कपड़े के ऊपर ही काम हुआ हुआ है। घेरे पे आगे पीछे मैंने लगाई है, और चाक पे जो है पिंक लैस लगा ली है, और बाजुओं पे भी दुपट्टे पे भी। तो काफ़ी ये सूट फैंसी हो गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस तरह मैं पहन लूँ ना, कपड़े बना लूँ, तो मुझे बड़ा सुकून रहता है। वरना कढ़ाइयों वाले जो कपड़े होते हैं ना, कढ़ाई धागे की, वो तो मुझे बहुत चुभते हैं। तो इस तरह लेस वगैरह मैं लगा लूँ ना, तो कपड़े थोड़े फैंसी भी हो जाते हैं और प्यारे भी लगते हैं। तो मैंने चलिए इनको मैं हैंग कर देती हूँ, फिर जब इसको धोना होगा ना तो धो लूँगी। कपड़ों का काम ख़त्म हो गया ना, तो फिर मैं किचन में आ गई थी। तो ये जामिशी लेके आए थे, तो इसको ना मैं डालने लगी इस बोतल के अंदर, क्योंकि इसकी ऊपर से छोटी सी नोज़ल बनी हुई है, तो ईज़िली इसको ना मतलब यूज़ कर सकते हैं। वरना ये ना कभी ज़्यादा डल जाता है अर्शिया से, तो फिर ज़ाया होता है। तो इस तरह मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। तो छोटी सी नोज़ल बनी है, वो आराम से ना जितनी ज़रूरत होती है ना उतना डाल लेती है। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स दालें जो होती हैं ना, माश की दाल, मूंग की दाल, मसर की, और ना चने की दाल जो होती है बगैर छिलके के, वो बनाने लगी हूँ। डालूँगी मैं इसके अंदर ना लहसुन डालूँगी, और हरी मिर्च डाल के ना, और नमक मिर्च हल्दी, और जो मैं डालती हूँ साबुत मसाले जो काली मिर्च और ना लौंग वगैरह डाल के इसमें स्टीम दे दूँगी। वो काम मतलब मैंने कर लिया। तो मैं यहाँ पे ये कमरे में ना बेड जो मेरे पड़ा हुआ है ना, पहले यहाँ पड़ा हुआ था, तो मैंने दोबारा यहाँ पे रखने लगी, क्योंकि हस्बैंड जाने लगे थे, कुछ दिन रह गए उनके जाने में। तो मैंने कहा चलिए मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर रख दूँ, तो मैंने फिर ना ये बाहर रख दी, क्योंकि हस्बैंड से ना मतलब ज़मीन से उठा नहीं जाता, इस तरह की कमरे में दर्द जो स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से मैंने बेड जो है ना वो अंदर रख दिया था। अब हस्बैंड ने चल जाना है, तो मेरा दिल कर रहा था मैं बेड को बाहर रख दूँ, अपना जो है ना कमरे में मैट्रेस बिछा लूँ। तो बेड हमने लेना है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही कौन सा बेड बनाए, तो इस वजह से ना मैंने फिर ये बेड बच्चों का अंदर रख दिया था। लेकिन ना अब मैं इसको, मेरा दिल कर रहा था इसमें बाहर रख दूँ, तो बेड ये काफ़ी आराम से ईज़िली खुल जाता है। तो इस वजह से ना मैं अकेले इसको ईज़िली खोल के जो है दोबारा से बाहर लगा दूँगी। ये बेड जो है ना हस्बैंड कुवैत से जो उन्होंने भेजा था,
तो काफ़ी अच्छा बेड है, इजीली खुल जाता है, इजीली जो है बंद हो जाता है। तो यहाँ मैंने बेड जो है वो सेट करके ऊपर बेडशीट चाहिए, 7 तकिए वगैरह रख दिए हैं और अपना ये काम खत्म हुआ है। उतनी देर में दाल चावल मेरे तैयार हो गए थे तड़के वाले, मैंने ज़ीरे वाले चावल हैं वो बनाए हैं, साथ दाल मिक्स बना ली है, साथ मैंने जो है वो ना थोड़ा सा सैलड ले लिया और थोड़ा सा अचार हो गया। तो ये मेरी प्लेट जो है तैयार हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार खाना बन जाता है इस तरह लें तो। आज हस्बैंड जो है वो जा रहे हैं तो मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। ज़्यादा मसाले वाला मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि उन्होंने सफ़र करना होता है ना, तो फिर मैं उनको हल्की फुल्की जो चीज़ें ना वो वही बना के देती हूँ। तो पुलाव जो है वो मैं बना लिया है। प्याज डालूँगी, साथ मैंने इसके अंदर ना डाल दिया है साबुत काली मिर्च डाली है और मैंने डाला है इसके अंदर दालचीनी, सूखा धनिया, ज़ीरा मेरे पास ख़त्म हुआ था वरना ज़ीरा बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको ब्राउन करके मैं इसमें ज़्यादा अदरक डाल दूँगी। पुलाव के अंदर ना अदरक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा डालें तो। साथ में इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चें, लाल मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, टमाटर डाले हैं, नमक डाला है और ना थोड़ा सा मैं डालूँगी ये हल्दी और पिसी हुई और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और ना इसको फिर मैं रख दूँगी। इसकी बुनाई करने के बाद मैंने इसको ना चिकन डाल के रख दिया था। मैं पुलाव वगैरह जब भी बनाती हूँ या सालन बनाती हूँ तो मैं जो थाई होती है ना उसी को यूज़ करती हूँ, सीने का गोश्त यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो बच्चे पसंद भी नहीं करते हैं। कोई बोनलेस चीज़ हो ना फिर मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ सीने का गोश्त, वरना मैं पुलाव वगैरह में या कोई भी चीज़ बनाऊँ ना सालन वगैरह तो फिर मैं थाई यूज़ करती हूँ। यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो रही है। हस्बैंड जो है ना जिस दिन जाना होता है ना उसी दिन पैकिंग करते हैं क्योंकि अगर किसी ने कोई सामान वगैरह देना होना तो फिर इजीली ना इसके अंदर आ जाता है सामान में, वगैरह पैकिंग फिर आपको पूरी खोलनी पड़ती है। तो ये वो अपनी हांडी जो लेके आए थे ना उसके लिए वो एक कार्टून लेके जा रहे हैं कहीं टूट ना जाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि फिर वो सामान ना बड़ी मतलब बेध्यान से फेंकते हैं। तो मैं तो शौक से लेके जा रहा हूँ तो टूट ना जाए। फिर उन्होंने ना बैग को इस कार्टून में डाल दिया था कि थोड़ी सी बचत हो जाएगी। यहाँ मैंने कुछ कपड़े उनके धो के रखे हुए थे, वो खुश्क हो गए थे तो मैंने उनको दे रही थी कि ये भी रख लें। बच्चे भी उदास थे, मैं भी उदास थी और आज मेरे हस्बैंड भी उदास हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का सिलसिला वहाँ से शुरू किया हुआ है। पाकिस्तान के तो इतने बुरे हालात हैं ना कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं ना वही कहते हैं कि हम यहाँ चल जाएँ क्योंकि मजबूरी है, बच्चों को पालना होता है तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे होता है। इस वजह से ना बस दिल भी तो करता है हस्बैंड आ जाए पास, लेकिन जब हालात देखते हैं ना तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है। और यहाँ पे ना वो थोड़ी सी मिठाई लेके आए थे तो मैं मोबाइल ना ज़ैनब को पकड़ा के चली गई थी। मैंने कहा आप थोड़ी वीडियो बना लो, तो ये जो उनके दोस्त होते हैं ना तो उनके लिए फिर तोहफ़ा लेके जाते हैं। तो ये मिठाई वगैरह लेके आए थे, वो उसकी पैकिंग कर रहे हैं। ज़ैनब अपने पापा से बैठी हुई थी क्योंकि वो अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, तो उसकी कोशिश यही होती थी कि मैं पापा के साथ साथ ही रहूँ। तो यहाँ बैठी हुई थी आके, तो फिर मैंने उसको ना मोबाइल पकड़ा दिया, चलो आप थोड़ी सी वीडियो बना दो। और यहाँ मेरा पुलाव जो है ना वो भी दम के लिए तैयार था, तो फिर मैंने इसको दम लगा दिया है। और फिर ना जाने से तकरीबन 1 घंटा पहले हमने खाना खाया और हस्बैंड और को हम लाजमी छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पे ताकि जितनी देर भी हो सके वो हमारे साथ रहें। तो फिर जब वो जहाज़ में बैठ गए थे ना तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी वीडियो बना के भेज दी थी कि मैं जहाज़ में बैठ गया हूँ। तो फिर मैंने कहा था क्या वीडियो बना के थोड़ी सी भेजो, तो ये उन्होंने बना के भेजी है। उसके बाद हम लोग घर पे आए ना तो मैंने पुलाव बनाया था, तो पुलाव जो है ना कुछ मेहमान आ गए थे तो उन्हें भी फिर दिया, तो फिर ख़त्म हो गया था। तो मेरे बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा उदास हुए थे पापा के जाने की वजह से, बिल्कुल ना मतलब खामोश से बैठे हुए थे यहाँ पे। तो मैंने कहा चलिए पिज़्ज़ा मंगवा देती हूँ, बच्चे खुश भी हो जाएंगे, कुछ जो है खाना खा के हम सोएंगे। तो इसके साथ मेरी वीडियो खत्म हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।